ओके तो गाइस ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और फर्स्ट लुक इज वाओ। और मेरे तरफ से दोस्तों डिज़ाइन टीम को एक सल्यूट है। वेल अगर आप इस फ़ोन को देखोगे दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक है, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग है। सीरियसली मुझे इसका जो डिज़ाइन है ज़बरदस्त लगा। तो ये फ़ोन मेरे पास आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन दूं और बताऊं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्ले। ये आता है 6.9 इंच की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो कि एक WQHD प्लस डिस्प्ले है। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन दे रखा है वो दोस्तों है 3088 इंटू 1440। सो ऑफकोर्स दोस्तों आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है एंड इसके साथ ही दोस्तों आपको इसमें डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दे रखा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इट्स जस्ट ऑसम। सो या अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की, तो फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। ऊपर की साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले दे रखा है और जो ऊपर में बेजल्स है दोस्तों वो आपको बहुत ही कम है, मैं कहूँगा ना के बराबर है। और साइड में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसमें भी तो हल्के हल्के बेजल्स है साइड में, दैट्स ओके। और नीचे की साइड में दोस्तों आपको अगर कंपेयर करा जाए दूसरे स्मार्टफोन से तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही कम बेजल्स है। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में भी यहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कर्व डिस्प्ले दे रखा है, तो यस जस्ट वाओ। और 120 हर्ट्ज, और क्या चाहिए यार एक स्मार्टफोन में। बैक साइड में दोस्तों आपको ये मिस्टिक ब्राउन्स कलर दे रखा है, जो देखने में बहुत ज़्यादा शाइनी और स्टाइलिश लगता है। इसके अलावा बैक साइड में आपको ग्लास बैक मिलती है एंड ये आता है दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन के साथ। एंड यस दोस्तों डिज़ाइन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज ऑफकोर्स फ्लैगशिप फ़ोन है तो सैमसंग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, सीरियसली आई एम इन लव विद दिस डिज़ाइन। मुझे पर्सनली इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगा। स्पेशली दोस्तों आपको यहाँ पे जो मिस्टिक ब्राउन्स कलर दे रखा है वेरिएंट, ये देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है। तो डेफिनेटली कहूँगा कि भैया लुक वाइज वाओ। सो मेरे तरफ से दोस्तों डिज़ाइन टीम को एक बिग थम्स अप। सीरियसली सैमसंग ने डिज़ाइन में काफ़ी बढ़िया काम किया है। मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका डिज़ाइन, अगर मैं इसे नोट 10 प्लस से कंपेयर करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मुझे जो फ़ोन है दोस्तों वो थोड़ा सा हैवी भी लगा एंड हाँ, जो कैमरा बम्प देख सकते हो वो कुछ ज़्यादा ही निकला पड़ा है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसे दोस्तों नोट 10 प्लस से कंपेयर करते हो तो उसका जो कैमरा बम्प था वो बहुत ही कम था, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो कैमरा बम्प है इस बार बहुत ही ज़्यादा दे रखा है। और दोस्तों नोट सीरीज़ को खास बनाता है दोस्तों इसका S पेन। तो इस बार सैमसंग ने दोस्तों कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। मैट फ़ोन के साथ दोस्तों आपको शाइनिक मेटेलिक S पेन भी दे रखा है और दोनों ही देखने में बिल्कुल यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन गजब लगता है। सो अगर दोस्तों आप लास्ट ईयर के नोट 10 प्लस के अगर आप S पेन को देखोगे तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं करता है। तो इस बार यहाँ पर इस चीज़ को सैमसंग ने ध्यान रखा है और दोनों का यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है और दोनों देखने में ही काफ़ी बढ़िया लगते हैं। रियर में आपको 108 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दे रखा है जो आता है OIS के साथ। 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस दे रखा है और 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है। तो ये ऑन पेपर देखा जाता है स्पेक्स वाइज डेफिनेटली दोस्तों सैमसंग का ये फोन गजब लगता है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा, OIS एंड हाँ आपको फोन में 50x जूम तक का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो यस, सारी चीजें ऑन पेपर अमेजिंग लगती है। फ्रंट में दोस्तों आपको 10 मेगापिक्सल का ये पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो आता है f2.2 अपर्चर के साथ। एंड अगर दोस्तों आपने कभी भी सैमसंग के नोट सीरीज का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया है तो आपको पता है सैमसंग के नोट सीरीज में जो कैमरा होता है वो ज़बरदस्त होते हैं यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर सैमसंग ने कैमरे में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको फ्लैगशिप कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको काफ़ी इंप्रेस करने वाला है। खैर अभी दोस्तों ये फर्स्ट इंप्रेशन है, हैंड्स ऑन है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। वो मैं आपको आने वाले अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू और कंपैरिजन में इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल पे बने रहिएगा। एंड हाँ दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वो लाइक बटन दबा दो। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों सैमसंग ने इस बार नोट 20 अल्ट्रा में इंडिया के लिए दोस्तों यहाँ पर Exynos 990 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दोस्तों एक 7nm वाला प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर दोस्तों 2.73 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एंड यस दोस्तों ये एक 5G रेडी चिप है, तो आपको 5G का सपोर्ट भी फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसे नोट 10 प्लस से कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली इस बार आपको थोड़ा सा इंप्रूव प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब आई डोंट नो दोस्तों सैमसंग यहाँ पर इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर क्यों नहीं देता, बाहर कंट्री में सैमसंग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देता है बट यहाँ पर Exynos देता है।
खैर अगर लेकिन फिर भी मैं बात करूं दोस्तों इस Exynos 990 प्रोसेसर की, तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में गेमिंग वाइज यहाँ पर कोई कमी आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये 7nm प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको जो पावर एफिशिएंसी है वो भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। फोन में आपको दोस्तों 12GB की रैम मिलती है और 256GB का स्टोरेज मिलता है एंड आप एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू 1TB। एंड मल्टीटास्किंग में दोस्तों, स्टोरेज में दोस्तों और परफॉर्मेंस में आई डोंट थिंक सो आपको कोई कमी आने वाली है। 12GB की रैम दे रखी, इजीली दोस्तों आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। एंड स्टोरेज भी आई थिंक मेरे ख्याल से 256GB मोर देन इनफ है। बट फिर भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो अलग से दोस्तों स्टोरेज कार्ड डाल के भी 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो स्टोरेज को। फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी दे रखी है एंड ये आता है 25 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। हालांकि फोन दोस्तों 45 वॉट को भी सपोर्ट करता है। वेल बैटरी बैकअप देखा जाए तो यस इट इज़ वेरी गुड, बट ये तो टेस्ट करने भी पता चलेगा कि हमें बैटरी बैकअप इसमें कितना देखने को मिलता है, तो उसके लिए वेट करना। सो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूँ Note 20 Ultra की, तो सीरियसली मुझे ये काफ़ी इंप्रेसिव लगा और इसे मैं कंपेयर करता हूँ दोस्तों Note 10 Plus से, तो डेफिनेटली दोस्तों इस बार यहाँ पर Note 20 Ultra में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। वेल इसे मैं और अच्छे से टेस्ट करूँगा और आपको मैं आने वाले वीडियो में इस फ़ोन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। वेल प्राइसिंग, मुझे इंडियन प्राइसिंग इसके अभी आइडिया नहीं है, तो जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग बताओ कि आपको ये Note 20 Ultra स्मार्टफोन कैसा लगा आपके हिसाब से, क्या चीज़ आपको इस फोन में पसंद आया, क्या है आपके ओपिनियन इस फोन को लेके, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको एक ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।